हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास एम ए एंड एम बी रेस्पेक्टिवली आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। तो देर आर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, और दोनों को हमने एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखा है ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। तो ये टेबल स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हमें कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, दोनों का मास भी दिया हुआ है एम ए एंड एम बी। नाउ द एक्सपेरिमेंटर pushes the block A from behind so the block accelerate। ओके, सो एक एक्सपेरिमेंटर है जो इस पर एक फोर्स लगा रहा है। इस फोर्स का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ओके, इफ द ब्लॉक ए exert a force F on the block B, so A B के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं स्टूडेंट? F। तो इन दोनों के बीच में ये इसके ऊपर फोर्स अगर F लगाता है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ हम क्या बोल सकते हैं? दैट B भी A के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, जो कुछ इस तरह दिखेगा, और दोनों एक्सेलरेट होंगी सेम डायरेक्शन में, दोनों एक ही तरफ मूव करेंगे स्टूडेंट्स। सो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर ऑन E। तो ये हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। इसको लेट कर लेते हैं हम एफ डैश। सो एफ डैश हमें फाइंड करना है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर ऑन ए। क्लियर है स्टूडेंट? सो इसको करते हैं। सो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इनका फ्री बॉडी डायग्राम। सो ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा स्टूडेंट? सो ए पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक जो एक्सपेरिमेंटर लगा रहा है और एक जो ब्लॉक बी अप्लाई कर रहा होगा, और द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स राइट। सिमिलरली बी का भी हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, एफ। सो ये हो गया एफ, और बॉडी इज मूविंग टूवर्ड्स राइट। सो इसका अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के हम सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं दैट कि एफ डैश का वैल्यू क्या होगा। सो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा स्टूडेंट? इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? तो देयर आर टू फोर्सेस एफ डैश एंड एफ, और बॉडी जा रहा है राइट की तरफ, तो राइट वाला फोर्स ज़्यादा होगा स्टूडेंट। सो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स दैट इज एफ डैश माइनस एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस ऑब्जेक्ट। उसी तरह से हम इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। इस पर टोटल फोर्स जो है वो कितना लग रहा है? एफ, और एक्सेलरेशन ए। सो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस दोनों इक्वेशन हमें कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट? कैलकुलेट करना है हमें एफ डैश, और ए यहाँ पे अननोन है, तो ए का वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन से फाइंड करके फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट यूजिंग सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए इंटू ए की जगह पे हम लिख सकते हैं एफ अपॉन एम बी, और एफ नॉन क्वांटिटी है स्टूडेंट, एफ नॉन क्वांटिटी है। सो हमारा फाइनल आंसर एफ के टर्म में हो सकता है। सो ये हो गया एफ अपॉन एम बी। देयरफॉर एफ डैश का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा स्टूडेंट? देयरफॉर एफ डैश इक्वल्स टू एफ कॉमन आ जाएगा 1 प्लस एम ए अपॉन एम बी। सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। सो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर ऑन ए। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।